सो ये थर्ड लेक्चर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर का। और जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ के ऊपर कैसे प्रेशर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली ये कोई भी लिक्विड के अंदर ही देखा जाएगा। ठीक है, मतलब ये कहाँ पे यूज़ होता है? बेसिकली हम देखते हैं कि जब कोई स्विमर मतलब सी के नीचे जाते हैं, उस टाइम पे देखते हैं कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो है वो डिफरेंट फील करते हैं, है ना। तो उसके आधार पे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे आज कि मतलब कैसे वो वैरी होता है, मतलब कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर फील होता है, कहाँ पे कम प्रेशर फील होता है, ऊपर ज़्यादा या नीचे ज़्यादा प्रेशर है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, एक कंटेनर ले लेंगे पहले। मान लेते हैं ये कंटेनर है। ठीक है, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड है, हो सकता है पानी ही होगा। तो ठीक है, इस लिक्विड का डेंसिटी हम मान लेंगे कि रो इसका डेंसिटी है। और क्योंकि हम लोगों को प्रेशर चाहिए होगा तो हम इस इमेजिनरी एक सरफेस ले लेंगे, इसके अंदर इमेजिनरी वॉल्यूम ले लेंगे, नॉट सरफेस, इमेजिनरी सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ले लेंगे इस टाइप का। ठीक है, ये इमेजिनरी सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है। और जिस सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर का हाइट है h। कितना है? h। ठीक है, दो पॉइंट लेंगे, एक सिलेंडर के ऊपर और एक सिलेंडर के नीचे। तो एक लिक्विड कॉलम बन गया। सिलिंड्रिकल पोर्शन मीन्स लाइक ए लिक्विड कॉलम, है ना। और इसका एरिया मतलब जो हम लिए हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा नहीं कि हम एक वैक्यूम छोड़ दिए हैं, है ना। ये अंदर है, लिक्विड ही है इस सिलेंडर के अंदर, पर उसको किस टाइप का कंसीडर किए हैं कि लिक्विड के अंदर एक सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं जिसका हाइट h है। तो उस लिक्विड से ही बनाया गया है। ठीक है, जिसका डेंसिटी क्या है? रो। और हम दो पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, क्या नाम देंगे दो पॉइंट का? अच्छा, एरिया को A मान लिए हैं तो पॉइंट्स का नाम B और C दे देते हैं, या फिर AB भी कर सकते हैं हम, लेकिन एरिया को तब चेंज करना होगा, है ना। एरिया तो तब A नहीं होगा। तो इस पे एक काम करते हैं, B और C ले लेते हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं B और C, एक ऊपर है एक नीचे है। तो बी पॉइंट पे प्रेशर को हम कितना मान रहे हैं कि बी पॉइंट पे प्रेशर PB है। ठीक है, तो फोर्स कितना होगा? फोर्स इसके ऊपर मतलब जो थ्रस्ट है, एक्चुअली लिक्विड तो थ्रस्ट देते हैं, नॉट फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स है वो बेसिकली। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि FB जो है वो यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं। कौन दे रहा है? रिमेनिंग लिक्विड जो है उस सिलेंडर को दे रहे हैं। सेम तरीके से C पॉइंट पे नीचे से लिक्विड जो नीचे दिख रहा है वो C पॉइंट के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं। कितना? वो ऑब्वियसली FC होगा। ठीक है, और यहाँ पे PC प्रेशर कितना है? PC। और बाकी C पॉइंट पे और एक चीज़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का कुछ वेट होगा, वो वेट जो है उसका वो नीचे की ओर काम करेंगे। ठीक है, तो इस सिलेंडर का जो वेट है वो नीचे की ओर लग रहा है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अच्छा, नीचे की ओर जो लग रहा है वो क्या है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, किसका मास? उस सिलेंडर का मास। तो अभी B पॉइंट पे प्रेशर को हम क्या माने हैं कि ये PB है और C पॉइंट पे प्रेशर PC है। बोलो कौन ज़्यादा होगा? कौन ज़्यादा होगा? हम देखेंगे, वो ही देखना है कि PB ग्रेटर देन PA है और PB लेस देन PA, मतलब कौन ज़्यादा है कौन कम है, वो तो देखना है हम लोगों को कि कैसे वैरी कर रहा है, और रिलेशन निकालना है उन दो पॉइंट के बीच में, है ना। देखो, तो क्योंकि लिक्विड कॉलम है, हम जो लिक्विड कॉलम लिए हैं उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो तो रेस्ट पे है। द लिक्विड कॉलम इज एट रेस्ट
अगर रेस्ट पे होंगे तो ऑब्वियसली जितना फोर्स लग रहा है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है कि अपवर्ड फोर्स जितना होगा और डाउनवर्ड फोर्स जितना होगा दोनों बराबर होना चाहिए। अभी देखो अपवर्ड कितना लग रहा है, देखो अपवर्ड एक ही फोर्स है जो कि Fc है, और डाउनवर्ड 2 फोर्स लग रहा है, मतलब इस सिलेंडर के ऊपर डाउनवर्ड 2 फोर्स लग रहा है। एक तो है Fb और दूसरा है Mg, है ना। Fb लग रहा है और दूसरा है Mg। तो Fc माइनस Fb इज इक्वल्स टू Mg मिला हम लोगों को। देखो Fc माइनस Fb इक्वल्स टू Mg मिला हम लोगों को। तो फोर्स Fc मतलब क्या है? प्रेशर इनटू एरिया को फोर्स कहते हैं, या फोर्स बाई एरिया को प्रेशर कहते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो Pc इंटू एरिया ए माइनस Pb इंटू एरिया ए इक्वल्स टू M। मास कितना होगा? तो मास के लिए हम क्या करेंगे? उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, और डेंसिटी तो हम कंसीडर कर ही लिए हैं कि रो उसका डेंसिटी है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखते हैं हम, और उसका जितना हाइट है h उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब v इज इक्वल्स टू ए इंटू एच कर देते हैं सिंपली। तो a इंटू एच ये वॉल्यूम मिल गया, मास मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो रो से मल्टीप्लाई करेंगे, और g यहाँ पे था तो g से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो हर जगह पे ही a दिख रहा है, उस एरिया टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब Pc माइनस Pb इज इक्वल्स टू H रो G। ठीक है, Pc माइनस Pb इज इक्वल्स टू H रो G। तो किस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है? C पॉइंट पे या B पॉइंट पे? ओ अच्छा, ये C करना चाहिए था, हम लोगों को A कर दी है, जो भी। तो C पॉइंट पे ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे PC, C मतलब नीचे, तो बॉटम पॉइंट पे मतलब जितना हम नीचे जाएंगे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना हम नीचे जाएंगे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। वो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड का डेंसिटी हम क्या ले रहे हैं। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो डिपेंड करते हैं H रो G से। देखो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वैसे ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हम मतलब कांस्टेंट ही लेते हैं, तो वो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। रो जो है, अगर पर्टिकुलर एक लिक्विड लेंगे, अगर मतलब मान लो सिस्टम हो गया कि 2 टाइप का सिस्टम दे दिए हैं, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, तब हम रो को देखेंगे, अदरवाइज रो भी कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वेरी कर रहा है H के साथ, राइट। मतलब सिलेंडर का हम एरिया कितना ज़्यादा ले रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मान लो अगर हम इस टाइप का एक ऐसे थीन लिक्विड कॉलम मान रहे हैं, और इस टाइप का एक थिक लिक्विड कॉलम मान रहे हैं, ठीक है, बहुत मोटा सा लिक्विड कॉलम मान रहे हैं, ठीक है, और दोनों पे ही ये नीचे मान लो 2 पाइप हैं, और नीचे एक एक करके आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, राइट। तो दोनों का तो हाइट मतलब दोनों तो सेम हाइट का है, सेम जगह पे है, दोनों पे लिक्विड जो अगर हम बोलेंगे तो लिक्विड भी मान लो ये सेम है। तो यहाँ पे किसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला? तो दोनों के लिए सेम प्रेशर है ना। आंसर होगा दोनों के लिए सेम, क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है ज़्यादा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एरिया जो है ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो प्रेशर डिफरेंस है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो डिपेंड करते हैं ओनली एंड ओनली ऑन हाइट। तो जो हाइट है दोनों के लिए तो सेम है, इसके लिए जितना इसके लिए उतना ही। तो एरिया का यहाँ पे मतलब ही क्या है, राइट। तो मतलब एक बहुत ही पतला सा अगर हम चैनल लेंगे जिसका हाइट बहुत ही मतलब क्या बोले बहुत ही लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके लिए जितना प्रेशर होगा, एक अगर बहुत मोटा सा हम पोर्शन लेंगे, बहुत मोटा सा एक मतलब चेम्बर लेके उसके नीचे जाएंगे,
प्रेशर सेम होगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ओनली हाइट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर मतलब डेप्थ के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है दोनों के बीच में, मतलब डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू एच। और अगर हम डिफरेंट टाइप का मतलब डेंसिटी वाला लिक्विड लेते हैं तो उसके लिए जो प्रेशर होगा डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है, वो डेंसिटी के साथ भी प्रोपोर्शनल ही होगा। तो इस तरीके से ये डिपेंडेंसी है। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर किसी भी चैप्टर पे डाउट है कोई भी तो वहाँ पे हम मेरे को बोल सकते हो। ठीक है, कि इस पोर्शन पे डाउट है तो उस पोर्शन पे मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।